हमारे गट को जो है हमारा दूसरा दिमाग कहा जाता है। और मैंने पढ़ा भी है, और जो आप जैसे हेल्थ एक्सपर्ट उन्होंने बोला भी है कि जो हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स का जो ट्रांसमीटर होता है, गट उसमें बहुत अच्छा आपका रोल प्ले करता है। तो गट के बारे में थोड़ा सा बताइए, गट हेल्थ को ये लेकर के थोड़ा सा। देखो, गट इज अवर सेकंड ब्रेन जी। मैं आपको बोलूं, गट इज अवर मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन जी। मतलब इस ब्रेन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट ब्रेन ये है। गट, ये जो आंखों के ऊपर वाला हिस्सा है, ये एक ब्रेन है जी। अगर बॉडी को पोटियां लगानी थी और बॉडी इस ब्रेन से पूछती तो ये क्या कहता? नहीं लगानी। नहीं लगानी। लेकिन उस टाइम पे अगर बॉडी पोटियां नहीं लगाती तो बॉडी में इतना एसिड लेवल इकट्ठा हुआ था, आपकी हार्ट अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से डेथ हो सकती थी, क्योंकि एसिड बढ़ गया बॉडी में। एसिड और एल्कलिनिटी का बैलेंस पता ही आपको। जी, जी। एसिड बैलेंस बढ़ गया तो बॉडी ने मजबूरी में, गट ने, जो हमारे गुड बैक्टीरिया है, जो हमारी शक्ति है, हमारी सेना है, उसने डिसीजन लिया, नो ब्रेन की मत सुन भाई, चक्के मशीन शुरू कर। लेकिन आपने अगर उस टाइम ग्लूकोज की बोतल लगवा ली तो आपने इन बैक्टीरिया को क्या मैसेज दिया कि यू आर मोर इंटेलिजेंट देन देम। तो आपने आगे के लिए बड़ी बीमारी को न्योता दे दिया। कभी भी बॉडी जो करती है, सिम्टम देती है, उसको बाईपास या उसको क्रॉस नहीं करना, क्योंकि बॉडी का इशारा बॉडी की इंटेलिजेंस है। अब बॉडी ने बुखार चढ़ा दिया बिकॉज बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ा दिया जी। टेम्परेचर बढ़ाकर बॉडी गंदे पित्त को फूंक रही है, आपके ब्लड में पित्त बढ़ गया। आपको ब्लड कैंसर नहीं होगा सर, आपको कभी ये नहीं होगा, सोराइसिस नहीं होगा, ल्यूकोडर्मा नहीं होगा आपको कभी, क्योंकि बॉडी ने अपने गंदे पित्त को फूंक दिया, ब्लड के अंदर जो एसिडिटी बढ़ गई थी। बॉडी इंटेलिजेंट है। आयुर्वेद कहता है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार ये मित्र हैं। अच्छा, ये मित्र हैं, ये हमारे भले के लिए आते हैं। अब आपने पूछा था गट और का ब्रेन का कनेक्शन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बचपन में जब हम छोटे थे जी, हमने देखा होगा पैरों पे फोड़े हो जाते थे, हाँ, फुंसियां हो जाती थी, मुंह पे मुहासे हो जाते थे, पीठ पे दाने हो जाते थे, वो अच्छे थे कि बुरे थे? उस वक्त तो हमको बुरे दिखते थे लेकिन वो बॉडी के हिसाब से अच्छे थे, लेकिन बॉडी में कहीं टॉक्सिन था, बॉडी में कहीं आम था, बॉडी में कहीं गंदगी थी, बॉडी में कहीं फ्री रेडिकल थे, बॉडी में कहीं ऐसा टॉक्सिन था जो बॉडी के लिए खतरनाक था, बॉडी ने उसको उस रास्ते से निकाल दिया। ओके, उस फोड़े के थ्रू, उस फुंसी के थ्रू एक ओपनिंग खोली, एक रास्ता खोला। फोड़ा फुंसी क्या होता है? स्किन में छेद होता है जी। वहां से निकलता है वो जी, हाँ। और फिर वो जख्म भर जाता है। तो बॉडी निकालने के लिए पहला रास्ता तो होता है उल्टी, एक रास्ता होता है पॉटी, एक रास्ता होता है पसीना, लेकिन वो तीनों रास्ते फेल। एक रास्ता है नाक, गंदगी निकलती है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे रेडिकल, कुछ फ्री रेडिकल, कुछ टॉक्सिन बॉडी में ऐसे होते हैं जो किसी केमिकल से, किसी दवाई से या किसी गलत फूड से बॉडी में डेवलप हो रहे हैं जी। तो बॉडी नया रास्ता ढूंढती है फिर। और वो फोड़ा, वो फुंसी, वो दाग, वो अच्छे हैं। वो ऐड आती ना, दाग अच्छे हैं। लेकिन आप क्या करते हो? एंटीबायोटिक लेके उन फोड़ों को सुखा देते हो। हाँ, डॉक्टर सुखाते ही हैं बिल्कुल, या आप उनको दबा देते हो, उनको बंद कर देते हो, कवर कर देते हो। अब वही फोड़े फुंसी अंदर हो रहे हैं तो उसका नाम कैंसर है। ओके, कैंसर कुछ और नहीं है, वही फोड़ा फुंसी है। जो बाहर हो रहा था वो अंदर हो रहा है। बॉडी निकालना चाह रही थी, निकाल नहीं पाई, तो बॉडी ने अंदर ही कहीं इकट्ठा कर दिया। अब आपने उसको छेड़ा, बायोप्सी करके, FNSC करके, सर्जरी करके। बॉडी सियानी थी, हाँ। बॉडी ने तो पकड़ के लॉक कर रखा था, झिल्ली चढ़ाई थी उसके ऊपर जी। बॉडी में कहीं गांठ बनती है ब्रेस्ट में जी, गले में, तो बॉडी ने गांठ बना के आपका भला कर दिया। ओके, बॉडी में कचरा घूम रहा था, बॉडी ने उसको बंद करके लॉक कर लिया। अब आप गलती क्या करते हो? कारण खत्म नहीं करते, कारण खत्म नहीं करते कि आप वो गलत खाना बंद करो, वो दवाई बंद करो जिसका साइड इफेक्ट आ रहा है आपको जी, और अपना फूड ठीक करो, टाइमिंग ठीक करो, बॉडी ठीक हो जाएगी। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक क्लिनिक्स हैं, जहां किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं।